अब इस क्वेश्चन को देखिए, इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल साइन 3x प्लस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा कॉस 3x बाई एक्स क्यू है, x बिलोंग्स टू r इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल 0, देन f ऑफ 0 इज इक्वल टू। अब ये देखें, अब ये कंटिन्यूअस है तो उसका f ऑफ 0 आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले जो कंटिन्यूअस है उसकी वैल्यू आप फाइंड कीजिए। कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए क्या f0 आपका किसके इक्वल है, ये मेरा कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स f ऑफ 0 आपका क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा 0, और ये है आपका fx हो गया, राइट है। और ये आपका कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा 0, और दिस इज क्या हो गया साइन 3x और प्लस क्या होगा अल्फ़ा साइन x हो गया, और माइनस बीटा कॉस 3x और बाई अपॉन क्या हो गया x क्यूब हो गया, राइट है। अब ये देखिए, अब ये यहाँ से सॉल्व करने का क्या है, मेरे पास दो मेथड है, एक तो एक्सपेंशन मेथड है और दूसरा क्या है एल हॉपिटल रूल से हम यूज करेंगे। चलिए हम एक्सपेंशन मेथड क्या है पहले उसको देख लेते हैं। एक्सपेंशन मेथड में आपको क्या करना है, साइन एक्स की जो वैल्यू है वो हमारा किसके इक्वल है, साइन एक्स आपका, मैं कहाँ पे लिखूँ इसे, साइन एक्स आपका, चलिए साइन एक्स का एक्सपेंशन हम लिखते हैं, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। चलिए साइन एक्स आपका आ गया, साइन एक्स इज इक्वल क्या होगा आपका एक्स माइनस क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल और प्लस क्या होगा एक्स 5 बाई क्या होगा 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। फिर नेक्स्ट आपका क्या होगा कॉस एक्स इज इक्वल क्या लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और प्लस क्या होगा एक्स 4 बाई क्या हो गया 4 फैक्टोरियल और माइनस डॉट डॉट। अब यहाँ पे आपको यूज करना है एक्सपेंशन मेथड, तो बताइए आपका क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू आपका 0 है तो साइन 3x को हम क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे 3x और माइनस क्या होगा 3x का क्यूब बाई क्या होगा 3 फैक्टोरियल, फिर आपका कितना हो गया 3x की पावर क्या होगा 5 बाई क्या होगा 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट हो गया। अब नेक्स्ट आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका अल्फ़ा साइन एक्स का क्या होगा, फिर से वही x माइनस एक्स क्यूब बाई आपका होगा 3 फैक्टोरियल और प्लस क्या हो गया x 5 बाई क्या होगा 5 फैक्टोरियल और माइनस हो गया आपका बीटा कॉस 3x का क्या होगा 1 माइनस 3x का हो गया स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और फिर आपका हो गया 3x की पावर 4 बाई क्या होगा 4 फैक्टोरियल डॉट 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 हो गया, राइट है। ये आपके आ गया अपॉन, बताइए कितना हो गया आपका, ये हो गया x क्यूब हो गया। अब ये लाइक टर्म्स वाले को एक साथ रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया माइनस बीटा। अब x वाले को एक साथ रखेंगे तो क्या होगा x, तो ये आपका 3 हो गया और ये प्लस क्या होगा अल्फ़ा हो गया। नेक्स्ट बताइए आपका कितना हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाले आपके कितने हो गए, ये हो गया आपका, ये हो गया 1 माइनस है तो देयरफॉर माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस हो गया बीटा और ये हो गया आपका 9x स्क्वायर बाई क्या हो गया 2 हो गया। अब ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, फिर बताइए एक्स क्यू वाले टर्म्स आपका कितने होंगे, एक्स क्यू आपका कितना हो गया माइनस 27 बाई क्या हो गया 6 हो गया। यही है आपके एक्स क्यू वाले टर्म्स, देखिए आपके कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है और एक आपका यहाँ इसमें नहीं है, तो ये आपका वही हो गया। अब बताइए कितना हो गया, ये तो हो गया माइनस एक्स क्यू का माइनस 27 बाई 6 हो गया, फिर आपके कितने हो गया माइनस आपका क्या हो गया अल्फ़ा और बाई क्या हो गया 6 हो गया और नेक्स्ट क्या हो गया x की पावर 4 हो जाएंगे, फिर आपके x, फिर आपका क्या होगा x5, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए हम डॉट 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 करके लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये मेरा क्या हो गया आपका एक्स क्यू है, चलिए ये आपके हो गया एक्स क्यू हो गया। अब यहाँ देखिए, अब ये देखिए आपका लिमिट x 0 है तो ये आपका क्या होना चाहिए, ऊपर का जो डिग्री है वो हमेशा 3 और 3 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी वो जाकर के वो फाइनाइट होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, ये यदि नॉन जीरो है तो यह क्या हो गया अपॉन 0 हो गया, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये भी आपका एक नॉन जीरो हो गया, 3 प्लस अल्फ़ा यदि नॉन जीरो हो गया तो ये आपका स्क्वायर हो गया तो भी आपका इन्फिनिटी हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाले भी क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएंगे। तो ये फाइनाइट तभी हो सकता है जब वो क्या हो गया, इसका जो डिग्री 3 और 3 से ग्रेटर हो, तो यानी ऊपर वाली जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो आपका 0 की इक्वल होनी चाहिए, यानी माइनस बीटा भी क्या हो गया 0, दैट मीन्स क्या होगा बीटा इज इक्वल 0। नेक्स्ट आपका क्या हो गया 3 प्लस अल्फ़ा मेरा 0, तो देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल -3 हो गया, बीटा तो आपका 0 हो गया। तो इसकी वैल्यू बताइए क्या हो गया आपका, इसकी जो फाइनल वैल्यू जो आपका आ गया वो क्या हो गया आपका, ये आपके जो अब ये देखिए ये भी हट गया और ये भी हट गया और ये एक्स क्यू बच गया, तो एक्स क्यू अपॉन एक्स क्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपका
-27/6 हो गया और माइनस अल्फ़ा बाई क्या होगा 6 हो गया। फिर ये बताइए x4 अपॉन एक्स क्यू, तो ये क्या हो जाएगा 0, x5 अपॉन एक्स क्यू, एक्स के प्लेस पे 0 डालेंगे तो 0 हो गया। अब ये बताइए अल्फ़ा के प्लेस पे आपने क्या डाल देना, अल्फ़ा मेरा -3 है तो माइनस ये आपका कितना हो गया 3 से आप कैंसिल कर दें। चलिए -27 बाई क्या होगा 6 हो गया और अल्फ़ा मेरा क्या होगा -3, तो ये हो गया आपका क्या हो गया +3/6 हो गया। तो ये आपका कितने हो गया -24/6, दैट मीन्स क्या होगा -4, तो देयरफॉर -4 हो गया, तो देयरफॉर ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया। ये तो हो गया मेथड आपका, हो गया फर्स्ट मेथड हो गया, दिस इज माई क्या होगा फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड से देखिए वो क्या है, एल हॉपिटल रूल हम यूज करेंगे। एल हॉपिटल रूल मेरा क्या कहता है वो, अगर ये आपका पहली बार देखिए एल हॉपिटल में क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे 0 नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 होनी चाहिए, राइट है, नीचे आपका 0 है तो ऊपर भी क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो ये आपका कितना होगा, अब इसी को आप यहाँ देखिए नीचे 0 है क्योंकि इसकी वैल्यू फाइनाइट है, तो ऊपर बताइए क्या होगा, ये मेरा 0 हो गया, फिर अल्फ़ा इंटू 0 0 हो गया और माइनस बीटा इंटू 1 अपॉन क्या होगा 0, क्योंकि आपका 0/0 फॉर्म होनी चाहिए, तो देयरफॉर बीटा की वैल्यू क्या होगा 0, पहले भी बीटा की वैल्यू 0 था और यहाँ भी बीटा की वैल्यू 0 होगी। अब ये देखिए अब आपका कितना आ गया, आपका लिमिट आपका हो गया, ये आपके किसके इक्वल हो गया, ये आपके हो गया f ऑफ 0 लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0, ये मेरा क्या हो गया आपका साइन 3x और प्लस क्या हो गया आपका अल्फ़ा साइन x अपॉन बताइए कितना हो गया आपका साइन x अपॉन क्या हो गया x क्यूब हो गया। अब ये देखो ऊपर भी 0 नीचे भी 0 है तो आपको क्या हो गया, फिर से एल हॉपिटल यूज कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा लिमिट x टेंस टू आपका 0 हो गया, तो देयरफॉर आपके कितना हो गया, ये हो गया आपका 3 कॉस क्या होगा 3x और ये क्या हो गया आपका अल्फ़ा, ये हो गया आपका cos x और बाई क्या हो गया आपका 3x² हो गया। अब ये देखिए 0/0 है तो दैट मीन्स ये मेरा कितना होना चाहिए 3 प्लस अल्फ़ा और नीचे क्या है गया आपका 0 हो गया और ये क्या होना चाहिए 0/0 होना चाहिए, तो देयरफॉर अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गया -3 हो गया। अब ये देखिए फिर आप देखिए ये आपका अल्फ़ा मेरा -3 हो गया, तो आपका f ऑफ 0 की वैल्यू आपको निकालना है। चलिए आपका कितना होगा f ऑफ 0 हो गया, अल्फ़ा मेरा -3 हो गया, 3 साइन x माइनस 4 साइन 3 साइन माइनस, अब ये देखो तो अब ये आपका, चलो अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, क्या थोड़ी सी जगह की मुझे कम लग रहा है मुझे, चलिए कोई बात नहीं। अब ये बताइए f ऑफ 0, अब आप देखो एल ऑप्शन से यहाँ भी यूज कर सकते हैं, तो ये आपका कितना हो गया, चलो मैं यहाँ से मैंने ले लिया, मैं अब इसको हम चाहे तो यहाँ भी एल हॉपिटल यूज कर सकते हैं, तो ये मेरा कितना हो गया आपका साइन 3x का क्या हो गया आपका साइन 3x ही लिख लीजिए और ये क्या होगा अल्फ़ा मेरा क्या होगा -3 साइन x हो गया अपॉन बताइए क्या होगा x³ हो गया और नेक्स्ट आपका कितना हो गया 3 साइन x और माइनस क्या होगा 4 साइन क्यूब x और ये आपका कितना होगा -3 साइन x अपॉन बताइए क्या हो गया आपका x³ हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 है, ये आपका ये कैंसिल और ये x³ क्या होगा साइन x³ क्या हो गया आपके 1 हो गया, तो ये आपका क्या होगा दिस इज मेरा क्या होगा -4, तो देयरफॉर f ऑफ 0 बताइए क्या हो गया आपके 4 के इक्वल हो गया, दिस इज मेरा आपके आगे f ऑफ 0 ये हो गया -4, तो देयरफॉर f ऑफ 0 इज इक्वल -4, तो देखा आपने ये -4 यहाँ भी आएगा -4, तो आप जो जिस मेथड से चाहे एक्सपेंशन या तो वैसे एल हॉपिटल का भी यूज कर सकते हैं आप इसे, तो इससे भी मेरा आंसर वही आएगा, तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। ओके।